अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 200 सीरीज 2018 मॉडल। ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज का ZX वेरिएंट है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। और इसमें छोटी बहुत सारी ट्रिम्स आती हैं, AX, GX, GXR, AXG। लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें वो हर चीज़ ऑफर की गई है जो कि लैंड क्रूजर ऑफर कर सकती है, जैसा कि ऑटो टेल गेट, कूल बॉक्स, हाइट कंट्रोल, मेमोरी सीट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्लस इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन भी की गई हैं, जैसा कि इसकी ग्रिल ब्लैक्ड आउट है। फिर इसके अलावा लाइट स्पीड गाड़ी में थोड़ी बेहतर हैं, जी फ्रंटियर जैसी हैं। साइड मिरर भी इसके जी फ्रंटियर जैसे हैं और इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में जॉस के लगे हुए हैं, जो कि अच्छे रिम हैं और डिज़ाइन के लिहाज से तो मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं और बाकी सारी वी से स्टैंड आउट कर रहे हैं। इस तरह की एक ब्लैक वी भी यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है। ये गाड़ी वाइट में है और आफ्टर मार्केट रिम्स के साथ है। लैंड क्रूजर रिम्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से लैंड क्रूजर 200 सीरीज सही जाइंट है और इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है, जिसमें इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया, जिसमें इसका बोनट यहाँ आ गया था, फेंडर्स नए हैं, हेडलाइट नहीं है, ग्रिल नहीं है, बम्पर्स नए हैं, बॉडी किट्स वगैरह तो ऑब्वियसली इसमें नई ही हैं। फीचर्स भी यहाँ पे बहुत इंप्रूव कर दिए गए थे और उसके अलावा ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बिकती है और वो है इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू, और उसकी मेन वजह है इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी। ये गाड़ी बहुत सारा ड्यूरेबल है और आराम से 20-25 साल निकाल जाती है। ये सब मैं कवर करूँगा अभी इस रिव्यू में डिटेल में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो यहाँ फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट जो हैं ये बाइजोनल प्रोजेक्शन लेंस के साथ हैं, लो हाई के लिए अलग अलग दिए गए हैं और उसके अलावा इसमें फिर DRL भी ऐड कर दी गई थी 2015 से ऑनवर्ड्स। V8 की ये शेप 2015 से ऑनवर्ड्स आई थी और 2022 तक आई थी। फिर इसकी नई शेप आ गई LC300 सीरीज, वो गाड़ी डिफरेंट है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है और ये एक आखिरी V8 है। LC300 सीरीज अब V6 है। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं, फॉग लेंस ये गाड़ी ऑफर करती है और उसमें रडार भी आता है। फिर ये गाड़ी फ्रंट पे एक कैमरा भी देती है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। लेकिन ये फीचर्स रेंज रोवर से कम है कंपैरेटिवली। रेंज रोवर्स, कैडिलैक्स, इस कैटेगरी में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जो कि इससे बेहतर फीचर्स ऑफर करती हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ रिलायबिलिटी के लिहाज से इससे आधी भी नहीं है। ये सब मैं कवर करूँगा। बाकी वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हैं 2 दफ़ा, एक तो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और फिर इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। इसके अलावा बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये मोस्टली V8 की तरह ही है। V8 को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था, ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है और इसमें ये वाले फेंडर्स नए दे दिए गए थे। अब इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन दी गई है जो कि पहले नहीं थी और इसके अलावा साइड मिरर भी V8 में ZX के अंदर बहुत सारा इक्विप्ड आते हैं। इसके मैंने AX वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है, उनके रिव्यू आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो गाड़ी बिल्कुल स्ट्रिप डाउन होती है, उसमें साइड मिरर इवन रिट्रैक्टेबल भी नहीं होते और हीटेड वगैरह वाला फीचर भी इसमें नहीं आता, ना ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स आते हैं, जो कि इस कार के केस में इसके साइड मिरर बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है और इसके अलावा इसमें फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। अगर बात कीजिए नीचे की, तो यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं, पडल लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये जी फ्रंटियर वाला साइड मिरर है, जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो एक साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। और अगर बात कीजिए रिम्स की, तो स्पेसिफिक कार में रिम्स 22 इंचेस के हैं, ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये आफ्टर मार्केट हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम की फिनिश में है, क्योंकि ये ZX है और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन LX 570 बनती है, जो एक कॉम्पिटिशन कम इस गाड़ी का सिबलिंग ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की, जो इसका रेंज रोवर बनती है, कैडिलैक एस्केलेड बनती है, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं जो कि फुल साइज़ की SUVs होती हैं। ये गाड़ी मैक्सिमम साइज़ की है, इससे छोटी कैटेगरी में प्राडो आती है, उससे छोटी फॉर्च्यूनर आती है, फिर उससे छोटी कोरोला क्रॉस वगैरह आती हैं, लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ द माउंटेन वाली चीज़ है। और फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है। ये गाड़ी ZX है, तो इसमें हाइट कंट्रोल आता है, यानी कि आप इसकी अंदर से हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके 3 लेवल्स हैं और एक करती हुई काफ़ी तेज़ी से है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, क्योंकि इसमें प्रॉपर अंदर ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि मैं शो करवाऊँगा अभी।
और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें सनरूफ भी आती है। सनरूफ हर गाड़ी में लाजमी नहीं है, कुछ गाड़ियों में होती है, कुछ में नहीं होती। ZX में कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, जैसा कि सनरूफ, पावर टेलगेट और इसके अलावा कूल बॉक्स। ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हर ZX में हो। कुछ ZX में पावर टेलगेट नहीं होता और कुछ में कूल बॉक्स नहीं होता, कुछ में दोनों ही नहीं होते। तो जिन गाड़ियों में चीज़ें होती हैं वो गाड़ियाँ सही टॉप ऑफ लाइन कंसिडर की जाती हैं। ये गाड़ी वही है। बाकी इसके अलावा इसमें बैक विंडोज प्राइवेसी वाली आई हुई हैं क्योंकि ये गाड़ी एक जैपनीज इंपोर्ट कार है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो इसमें एंट्री एग्जिट आसान है, इस तरह से कि इसमें प्रॉपर एक यहाँ पे हैंडल दिया गया है। ये चीज़ प्राडो में भी आती है लेकिन फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती। ये मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है और अगर आपके लिए इसमें चढ़ना मुश्किल है तो फिर आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। LX 570 में एक इजी एक्सेस मोड आता है। वो मोड बेसिकली है कि आप उस बटन को दबा दें तो जब भी आप गाड़ी को रोकेंगे गाड़ी खुद ही ड्रॉप हो जाएगी और जैसे ही आप वापस आके बैठेंगे और उसको चलाना शुरू करेंगे तो वो गाड़ी रेस हो जाएगी। इसमें वो चीज़ नहीं दी गई लेकिन वो वाला काम आप मैनुअली कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें स्क्रीन वगैरह आती हैं जो मैं कवर करूँगा अभी। क्वार्टर ग्लासेस में अच्छा खासा मैसेज दिया गया है। रूफ रेल्स इसमें सिल्वर कलर में आती हैं। छोटे वर्जन में ये ऑल ब्लैक आती हैं और इसके अलावा इसमें एक 50th एनिवर्सरी वाला वर्जन आया था 2011-12 में, उसमें रूफ रेल्स क्रोम में आती थी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मैसिव है पूरी ही कार की तरह। फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट का ये वाला एरिया चेंज कर दिया गया था और इसकी वजह से इसकी ट्रंक का पूरा ये वाला एरिया चेंज हुआ है। अगर आप 2009-10 वाली गाड़ी को कन्वर्ट करवाते हैं तो आपकी डिग्गी चेंज होती है। ये वाला एरिया पूरा नया डलेगा क्योंकि इसका कर्व भी डिफरेंट है। और इसके अलावा फेसलिफ्ट में टोयोटा हमेशा जो मर्जी कार हो क्रोम बहुत ज़्यादा कर देता है। अगर आप क्रोला देख लें, प्राडो देख लें, फॉर्च्यूनर देख लें, जो मर्जी कार देख लें, जब वो गाड़ी फेसलिफ्ट होती है तो उसमें क्रोम की फ्रिल्स बहुत बड़ी कर दी जाती हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। पहले ये फ्रिल छोटी सी यहाँ पे आती थी, फेसलिफ्ट के बाद इसको पूरा बड़ा करके कंटिन्यू कर दिया गया है टेलर्स के नीचे और टेलर्स में भी इसके काफ़ी सारा क्रोम दे दिया गया है। बाकी इसमें फिर एक ये बैक पे स्पॉइलर ऐड किया हुआ है आफ्टर मार्केट, ये कंपनी से नहीं आता, कंपनी से इसमें एक ही ऊपर स्पॉइलर आता है। टेलगेट ये गाड़ी पावर्ड ऑफर करती है, इसको मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस और इसका ऊपर पोर्शन ऑल द वे अप जाएगा इस तरह से। LC 200 सीरीज तक इसका टेलगेट फ्लिप में आ रहा था, 100 सीरीज में भी 200 में भी इसको आप ऊपर वाला पोर्शन ऊपर खोलेंगे, नीचे वाला पोर्शन इसका आप नीचे खोलेंगे अलग से, और ये भी गिर नहीं जाता, इसमें हाइड्रोलिक दिया गया है। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पर चढ़ के बैठ सकते हैं इस तरह से। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर SUV है, आप इसकी थर्ड रो सीट्स को खोल के यूज़ कर सकते हैं। फोल्ड ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, जबकि लेक्सस में ये ओपन क्लोज दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। फिर इसके अलावा ट्रंक भी इसकी डिसेंट है, लेकिन अगर आपने इसको और स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसकी ट्रंक के अंदर यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, ये चीज़ छोटे वर्जन में नहीं आती। और इसके अलावा टेलगेट पावर है तो अब मैं इसको यहाँ से बटन से बंद करूँगा इस तरह से। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी इसमें प्रॉपर सीट्स के साथ साथ कप होल्डर्स दिए गए हैं, लाइट्स दी गई हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बैक पे बस सीटें लगा दी और उनको लैपटॉप फील करवाएं, लैपटॉप नहीं, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर उनके लिए फीचर्स भी दिए गए हैं। तो लैंड क्रूजर में ये एक चीज़ बहुत बेस्ट है। फिर स्पेसिफिक कार में बैक पे एग्जॉस्ट सेटअप भी थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट हैं जो कि इसकी साउंड को भी बेहतर बनाते हैं और डेफिनेटली लुक को भी। इसके हाफ गाड़ी के बाद से एग्जॉस्ट को स्प्लिट करके 2 पाइप निकाल दिए गए हैं और ये चारों एग्जॉस्ट ही फंक्शनल हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। साउंड नोट भी इसका सिंपल V8 से बेहतर है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लैंड क्रूजर ZX V8 का इंटीरियर है। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और बेडरूम के साथ है। मेरे ख्याल से V8 में बेडरूम सबसे बेस्ट लगता है। कुछ लोगों को ब्रूनो रूम पसंद होता है, कुछ को ब्लैक पसंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट इसी की है। ब्रूनो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है और मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा डर लगता है। बाकी इसके अलावा और भी इसमें कुछ टोन्स आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में यही दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी, ब्रूनो और बेज। इसमें आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 4 स्पोक है। लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और एक क्रूज एडाप्टिव है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके आप डिस्टेंस को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। फॉग के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं और इसके अलावा वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है, ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। फिर सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है, यानी कि मैं गाड़ी को ऑन और ऑफ करूँगा तो इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट एडजस्ट होगी। इसकी सीट्स में मैरी फंक्शन आता है, मैं जो सेटिंग बना दूंगा उसके हिसाब से गाड़ी को ऑन करने पर इसका स्टीयरिंग और सीट एडजस्ट करेगी, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और ये आती भी डेफिनेटली ZX में ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी डिसेंट है ही, लेकिन इस साइज़ के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। इसमें 6 डायल दिए गए हैं, 2 जो मेन डायल हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। इसकी स्पीड लिमिट 180 km/h तक है क्योंकि एक जैपनीज़ कार है। फिर इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका MID डिस्प्ले दिया गया है।
ये डिस्प्ले क्वालिटी के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है ही और आपको चीज़ें ही बहुत सारी शो करवाता है, जैसा कि इस गाड़ी के मैसेजेस, वार्निंग्स, ट्रेल्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टीपीएम यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी की हाइट का स्टेटस और इसके अलावा गेयर्स वगैरह। हाइट का स्टेटस इस गाड़ी में आता है ZX में। छोटे वर्जन में ये वाला एरिया ब्लैंक होता है और जिसकी गियर इंडिकेशन लेफ्ट पे दी गई है ये AX वगैरह में सेंटर में होती है। बाकी इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है। डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर दिए गए हैं, 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है। ये चीज़ भी सबवूफर वाली ZX में आती है। उससे नीचे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टार्ट स्पीड शो करवाएगी, क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाएगी, पिछली स्क्रीन्स को भी आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, जैसा कि अगर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आ जाते हैं, वो इसमें नहीं दिए गए। इसके अलावा स्क्रीन को यूज़ करने के लिए आप मैप और मीडिया कार्ड डालेंगे तो फिर ये फुली एक्टिवेट होगी, वरना इसके बहुत सारे फीचर्स बंद ही रहते हैं। बाकी इसके आसपास एलिमेंट्स दिए गए हैं। एवन का डिज़ाइन इसका फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिया गया था, पहले ये थोड़े डिफरेंट थे। फिर इसके अलावा नीचे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं स्क्रीन को यूज़ करने के, और नीचे स्क्रीन दी गई है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर शो करवाती है आपको। बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर और बैक पे दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। यानी कि अगर यहाँ पे फुल AC चल रहा है तो यहाँ पे आप हीटर भी चला सकते हैं। सेम गोज फॉर बैक। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन दिए गए हैं, CD का इंसर्ट दिया गया है और नीचे इसका वॉल्यूम अप डाउन का और ट्यून करने का नॉब दिया गया है। फिर इसके अलावा पुश स्टार्ट इसमें टॉम्स की वर्जन के साथ है, जो कि मॉडिफिकेशन कंपनी है जिसने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है। और इसके अलावा उसके राइट साइड पे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि रडार के हैं, पावर टेलगेट को और ऑन ऑफ करने के हैं और डिग्गी खोलने के हैं। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे मैप और SD कार्ड का इंसर्ट दिया गया है। नीचे एक ड्रॉर दी गई है जिसको ओपन करके मैं इसके अंदर से एक स्टोरेज कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। लेक्सस में यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स के हैं। ये चीज़ भी ZX में आती है, छोटे वर्जन में ये सिर्फ ब्लैंक होते हैं। फिर यहाँ पे इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑन करने का कंट्रोल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हीटेड आता है, जो कि अगेन छोटे वर्जन में नहीं आता, और छोटे वर्जन में प्रॉपर यहाँ पे ब्लैक कलर का एरिया लगाया गया होता है। ये पूरा पैनल सिल्वर है, उसको भी सिल्वर कर सकते थे, लेकिन नहीं, टोयोटा ने इसको स्पेशली अलग से ब्लैक रखा ताकि आपको रोज़ इस गाड़ी के अंदर बैठ के अंदाज़ा हो कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस की हुई हैं और आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके वो चीज़ ले सकते थे, बट आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटेंशनल लगता है छोटे वर्जन में। फिर इसके अलावा उससे बीच इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। और फिर इसके अलावा इसकी हैंड पे ट्रेडिशनल दी गई है। साथ ही यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड इस गाड़ी में 5 आते हैं, नॉर्मल, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ECD सेकंड, MTS मीन मल्टी टेरेन सिस्टम, यहाँ पे क्रॉल कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा फिर इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। आप इस गाड़ी की हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए बटन से। और फिर इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है जो कि है H4 और L4। इसको आप मोस्टली H4 में रखेंगे, यानी कि हाई रेंज में गाड़ी जाएगी, हाई गियर्स में, और 4x4 पे होगी। इसको 4x2 पे कर ही नहीं सकते। फिर पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और अगर आपने इससे पहले SUVs नहीं यूज़ की तो किसी सेडान से इसके अंदर बैठ के आपको ये बहुत ही जॉइंट लगेगा। सेडान्स में इतने से सेंटर कंसोल आते हैं, लेकिन इसमें ये उससे डबल है साइज़ में, और ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये कूल बॉक्स है जो कि ZX में ऑफर होता है, और ऑफर होता है, स्टैंडर्ड नहीं है। और इस गाड़ी में ये चीज़ ली गई है। कूल बॉक्स अगर आप ऑन करेंगे तो फिर ये गाड़ी एक फ्रिज ऑन कर देती है, और यहाँ पर आपकी जो भी कोई ड्रिंक वगैरह हो उसको ठंडा यख कर देगी। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, और ये पंच होल्स आप पे हवा थ्रो करते हैं, तो ये आपको बेसिकली गर्मियों में स्वेटिंग नहीं होने देती। ये कोई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन इतनी होती है कि आपको पसीना ना आए। और फ्रंट पे दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली ही आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है और थाई सपोर्ट भी आता है। बाकी अगर बात कीजिए सीट के कंट्रोल्स की, तो ये सीट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि मैं 3 यहाँ पे सेटिंग्स बना सकता हूँ, और इन तीनों के हिसाब से गाड़ी जब भी मैं इसके अंदर बैठूंगा तो इसका स्टीयरिंग और सीट एडजस्ट करेगी, जो कि मैंने पहले बताया है। विंडोज़ गाड़ी में सारी ही सिंगल टैप वाली आती हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसा कि RSCA ऑफ का, रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का। फिर इसके अलावा साइड मिरर का फीचर दिया गया है। साइड मिरर इस गाड़ी में ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं, तो मैं इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वेंटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। फिर लाइट जो कि LED में है, केबल लाइट्स भी इसकी LED में आती हैं, जिनको मैं बटन से ऑन करूँगा
लेक्सस में ये टच से ऑन हो जाती हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और चौड़ाई में भी गाड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है तो यहाँ पे आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। और बाकी यहाँ फीचर्स तो बहुत ज़बरदस्त दिए ही गए हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स दी गई हैं, यानी कि फ्रंट की तरह ही बैक पे मैं यहाँ पे एसी यहाँ पे हीटर चला सकता हूँ और इसके अलावा बैक पे सीट्स हीटेड भी आती हैं। सिर्फ यहाँ पे सीट्स में एक फीचर मिसिंग है और वो है कूल्ड सीट्स का। ये कूल्ड नहीं है। LC300 सीरीज़ में सीट्स सब कूल्ड भी आ गई हैं। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये स्क्रीन्स दी गई हैं। इन स्क्रीन्स को मैं रिमोट से यूज़ कर सकता हूँ। रिमोट इसमें यहाँ पे दिया गया होता है और ये एक ही रिमोट है जिससे मैं लेफ्ट और राइट की स्क्रीन्स को अलग अलग यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इन स्क्रीन्स के साथ मैं अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से और वॉल्यूम रेस लोड कर सकता हूँ। और बाकी ये स्क्रीन टच में नहीं है तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। LC300 सीरीज़ में ये अब टच में भी आ गई हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल के जो वेंट्स दिए गए हैं वो पाँव पे भी हैं, यहाँ सेंटर में भी हैं और फिर ऊपर सर पे भी हैं। तो ये गाड़ी यहाँ पे हर तरफ से हवा थ्रो करेगी। और अगर बात कीजिए स्पीकर्स की तो बैक पे स्पीकर्स में डोर्स में तो दिए ही गए हैं। डोर में एक ट्विटर है, नीचे स्पीकर है और फिर एक ऊपर यहाँ सर के ऊपर भी स्पीकर दिया गया है। सेम गोस फॉर फ्रंट पैसेंजर्स, उनके भी सर के ऊपर स्पीकर दिए गए हैं। तो साउंड एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। स्पीकर की गाड़ी टोटल 18 ऑफर करती है। इसके अलावा बैक पे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी ऊपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। और रेयर पैसेंजर्स के लेग रूम को खुला बनाने के लिए मैं इन सीट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आगे की जा सकती हैं इस तरह से और रेयर पैसेंजर्स के रूम को खुला बनाया जा सकता है। आगे ये काफ़ी हद तक जाती हैं। और इसके अलावा बैक भी इनकी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। इनकी बैक भी रिक्लाइनेबल है और मैं पीछे करने को काफ़ी पीछे भी कर सकता हूँ इनको इस तरह से। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयर बैग्स आते हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो स्पेसिफिक कार में जो इंजन है ये 4.6 है, लेकिन इसमें 5.7 वाला इंजन भी आता है जो कि लेक्सस 570 में आता है। वो गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं और पाकिस्तान में शायद भी गाड़ी हो, क्योंकि एक तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो गाड़ी इकनॉमी के लिहाज से भी कोई खास अच्छी नहीं होती। ये गाड़ी भी सफिशिएंट है पावर के लिहाज से। ये ऑल टाइम 4x4 है भी V8 4.6 है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स के अच्छे खासे मैसिव हैं और एक गाड़ी आराम से अपने कंपटीशन के साथ कम्पीट कर सकती है। इसके कंपटीशन रेंज रोड बनती है, लेकिन 2018-19 से ऑनवर्ड्स वो गाड़ी P400E आ रही है जो कि 2.0 होती है। तो मेरे ख्याल से ये इंजन उससे ज़्यादा पावरफुल है डेफिनेटली। टग ऑफ वॉर में ये गाड़ी आराम से उसको बीट कर सकती है। और बाकी अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है, जो कि आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसको रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 4 तक भी आ सकती है। और इसके अलावा बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है। इनिशियली जब ये जनरेशन लॉन्च की गई थी तो इस गाड़ी का इंजन 4.7 लीटर पेट्रोल था। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी के इंजन को 4.6 लीटर कर दिया गया। ट्रांसमिशन भी इसकी इम्प्रूव कर दी गई और इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और एवरेज दोनों काफ़ी इम्प्रूव हो गए। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 380 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। LC300 सीरीज अब ट्विन टर्बोचार्ज V6 आती है। ये गाड़ी आखिरी V8 थी। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, वेल इंसुलेटेड है, बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सारी चीज़ें भी ऑफर करती है। बोनट इस गाड़ी का ओपन हाइड्रोलिक्स होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी वो तो 20 इंचेस का होता है, लेकिन इस गाड़ी में रिम 22 इंचेस के लगे हुए हैं और लुक्स के लिहाज से रिम मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट हैं। इसकी लुक के साथ ही बहुत अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी है ही ऐसी कि इसके साथ जो मर्जी रिम लगा दो अच्छे लग रहे होते हैं। खैर ये जॉस के रिम हैं, 22 इंचेस के हैं। टायर साइज जो है इसका ये है 305, 40 और 22। 305 की वजह से ये टायर अच्छा खासा चौड़ा है और रोड पे शायद इसकी नॉइज़ काफ़ी है, लेकिन लुक्स के लिहाज से बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी ये रिम 10 स्पोक है, ऑल ब्लैक है और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, तो आप इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं। फिर सिर्फ ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इसकी राइड को डिफरेंट टेरेन्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।